नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा में बाइक सवार अपराधियों ने अनाज कारोबारी को गोली मारकर की हत्या। अहियापुर थाना क्षेत्र के सिवराहा वासुदेव गांव में अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मारकर और बड़ी ईदगाह में चल रहा सफाई कार्यों का निरीक्षण के लिए पहुंचे मेयर निर्मला साहू। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बुधवार की देर रात अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा में बाइक सवार अपराधियों ने अनाज कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा में बाइक सवार अपराधियों ने बुधवार की रात गेहूं एवं अन्य अनाज का कारोबारी करने वाले कारोबारी राजा बाबू उर्फ नीलेश को गोली मार दी। उनके पेट में 2 गोली मारी गई। देर रात 11 बजे के आसपास इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर डीएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया लूटपाट में घटना की बात बताई गई है। राजा बाबू बंदरा थाना क्षेत्र के चंदौली गांव के मदन चौधरी के पुत्र थे। बड़ा जगन्नाथ मोहल्ले में रहते थे। दुकानदारों ने बताया कि पटियासा में राजा बाबू की गद्दी है। बाइक सवार अपराधी पहले संदीप नाम के व्यवसायी की गद्दी पर घुस गए। हथियार के बल पर स्टाफ से करीब 10,000 रुपये छीन लिए। फिर राजा बाबू उर्फ नीलेश की गद्दी पर पहुंचे। दोनों के पास हथियार था। चेहरा मास्क से ढके हुए थे। अपराधी ने उनके कैश रखे गले की चाबी मांगा। इसका राजा बाबू ने विरोध किया तो दनादन 2 गोली मार दी। वे मौके पर ही गिर गए। अपराधी बड़े आराम से भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मेरे गद्दी पर बैठे हुए थे, हिसाब जोड़ रहे थे। 2 आदमी आया, पिस्टल दिखा के कहा पैसा दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं था। मेरा गला चेक किया, अलमारी चेक किया है, पैसा नहीं था। दोनों गेट बंद करके निकल गया। वो कहा हल्ला करेगा तो जान से मार देंगे। हम अंदर बंद हो गए हैं। उसके बाद 5 मिनट के बाद गेट खोले, फौजदार से गेट खुलवाए हैं। तब तक बाहर से हल्ला हुआ है कि गोली मार दिया, गोली मार दिया। भी नहीं देखे हैं। जिनको गोली लगी उनका क्या नाम है? राजा हाँ, वही गद्दी चलाते हैं। कहाँ पे दुकान? पटियासा 4 लाइन पर। कितने बजे की घटना है? ये 7:05, 7:10 का है। जो आए हुए थे जो लूटपाट करने के लिए, कैसे आए बाइक? नहीं, हम नहीं देखे हैं उनको। दोनों मेरे गद्दी में पैदल चढ़े। पहले आपके पास? हाँ, पहले मेरे पास। किस तरह का हुलिया वगैरह था? हुलिया नहीं, काले सामने रंग के थे। दोनों मास्क लगाए हुए थे। चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। घटना हुई दुकान पर, जैसे वो बैठा हुआ था लड़का, तो वो गया है और जैसे रिवॉल्वर भिराया है तो वो छीना झपटी होने लगा है दोनों में। तो वो जैसे ऐसा है कि वो नहीं दे रहा था, इसी पर गोली मार दिया। क्या नहीं? पैसा मांग रहा था। पैसा मांगने के लिए अपराधी आया हुआ? हाँ जी। क्या चीज़ से आया? अभी क्या चीज़ से आया था सो तम 2 लड़का था। कहाँ पे आया हुआ था? नहीं, मास्क लगाया हुआ था। मास्क लगाया। वो कहाँ पे आया हुआ था? पटियासा में। पटियासा में क्या करते हैं? या अनाज का दुकान है। दुकान में घुस करके उन लोगों ने? जी जी जी। कितने बजे का घटना होगा? 7 बजे का घटना है। आपके साथ किसी से कोई विवाद या फिर? नहीं, कोई विवाद नहीं। पहले इन पर जी अटैक ना। किया। कितनी गोली लगी है? 1 गोली लगी है। अच्छा, क्या नाम है इनका? राजा चौधरी। क्या करते हैं? हाँ, एक घटना हुई है। माँ जानकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इलाज चल रहा है। क्या है जिनको गोली लगी है उनको? बताया जा रहा है कि वही दुकान है उनका, पटियासा स्टेट बैंक के पास। कितनी गोली लगी है? 2 गोली लगने की अभी बात क्या की जा रही स्थिति है सर? अभी स्थिति अभी क्रिटिकल चल रहा था। आगे आप लोग जांच कर रहे हैं? हाँ, जांच। अहियापुर थाना क्षेत्र के सिमराहा वासुदेव गांव में सरेआम अपराधियों ने एक युवक को गोली से भूना। जिले में अपराधियों ने 28 वर्षीय युवक को गोली मार दी। वह देर रात अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान पीछे से अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें 2 गोली युवक को लगी है। दोनों बाएं हाथ में लगी है। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के सिवराहा वासुदेव गांव की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की है। घायल युवक 28 वर्षीय रवि कुमार है। उसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। घायल रवि ने बताया कि वे दरवाजे पर मोबाइल से बात कर रहे थे। बिजली कटी हुई थी, अंधेरा था। इसी दौरान पीछे से अचानक फायरिंग हुई। वे भागने की कोशिश करने लगे लेकिन गोली लग गई।
जब तक लोग जुटे अपराधी फरार हो गए। बताया कि पूर्व से जमीन का विवाद चल रहा है। आशंका है कि जमीन विवाद में गोली चलाई गई है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से चेहरा नहीं देख सके। कितने की संख्या में थे यह भी पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने 13 मार्च को उनकी शादी हुई थी। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वे भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। वहीं घायल के बहनोई राजकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वे घर पर थे, इसी दौरान गोली चली। रवि को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। रात को हम निकले थे 10:30-11 बजे, अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। उसी बीच पीछे से फायरिंग होने लगा और हम पहचान नहीं कर पाए जो कौन लोग चला रहे हैं। फिर हम बेहोश होकर गिर गए थे। उसके बाद मेडिकल आए हैं। बेहोशी हालत में SKMC? हाँ, बेहोशी हालत में आए थे। कितना गोली लगा? अभी 2 गोली लगा हुआ। कहाँ पे लगा? 2 गोली लगा हुआ, एक पकड़ा पे है, एक हाथ में। क्या कर रहे थे? कौन से बात कर रहे थे? तो घटना है 11:15 समथिंग 11 बजे थे। हाँ, पूरे देश के साथ जिले में भी कोरोना अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। 3 दिनों में 8 कोरोना के केस सामने आए हैं। आंकड़ा 31 तक पहुंचा। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना केस की संख्या में इजाफा हुआ है। आंकड़ा बढ़कर 31 हुआ। सभी मरीज बाहर से आए हुए हैं और उनके कांटेक्ट वालों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। बीते 3 दिनों में 8 नए केस आए हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में बीते 3 दिनों में 8 नए केस आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीज माइल्ड सिम्टम के बताए गए हैं और अब होम क्वारंटीन में इलाजरत है। कोई भी मरीज गंभीर नहीं है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग नजर रख रही है और अब उनके संपर्क वालों को भी लेकर नजर रखी जा रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए जिले के टेस्टिंग नोडल अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र चौधरी ने बताया कि अब तक के ये आंकड़े बढ़कर 31 हो गए हैं। वहीं सभी मरीजों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है और प्रतिदिन 500 से अधिक टेस्टिंग लोगों की कराई जा रही है, जिसमें 500 RT-PCR जबकि 1000 से अधिक इंटेंशन टेस्टिंग कराई जा रही है। जो मरीज पॉजिटिव आए हैं सभी ठीक है और होम क्वारंटीन में इलाज करा रहे हैं। फिलहाल गंभीर स्थिति में नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। 31 एक्टिव केसेस है अभी तक। 31 एक्टिव केसेस है और रेगुलर वो भी पॉजिटिव नहीं मिलता है। कभी 1, कभी 2 दिन नहीं मिलेगा, कभी 2-3 मिल जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिविटी है, बहुत कम पॉजिटिविटी है। जो लोग आए हैं होम क्वारंटीन में उनकी कंडीशन जो लोग आए हैं उसको होम क्वारंटीन में है। माइल्ड सिम्टम वाला को पैरासीटामोल और कोई एंटीबायोटिक की जरूरत है तो देते हैं और होम क्वारंटीन में है। उनके घर के मेंबर और क्लोज कांटेक्ट का भी टेस्ट हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग करके क्लोज टेस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल सामान्य स्थिति है। टेस्टिंग वगैरह की क्या है? टेस्टिंग हम लोग सब दिन जब और जगह टेस्ट बंद भी हो गया था तो 1000 टेस्ट हम लोग करते थे। सरकार के निर्देशानुसार टेस्ट को कुछ बढ़ा दिया गया है, तो अभी हम लोग 1500, 1700 ऐसे करके टेस्ट करते हैं, जिसमें 1000 हम लोग एंटीजन का टेस्ट करते हैं और 500-600 RT-PCR का टेस्ट करते हैं। जो लोग आए हैं पॉजिटिव इन दिनों में वो सब यहाँ के लोकल हैं? लोकल भी हैं और कुछ का ट्रैवल हिस्ट्री भी है। कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ कोलकाता से आए हैं, उनका ट्रैवल हिस्ट्री भी है और बहुत लोकल भी है। समाहरणालय सभा कक्ष में अपर मुख्य सचिव ने आपदा और AS को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार में अपर मुख्य सचिव शिक्षा दीपक कुमार सिंह आज जिला समाहरणालय सभा कक्ष में लू, आगजनी, आपदा, बाढ़ तथा AS संबंधित समीक्षक बैठक किया। AS को लेकर के जानकारी लिया। उन्होंने जिस पर जिला अधिकारियों से जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सुरक्षित है। अब तक 10 मामले प्रकाश में आए हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। प्रखंडों में दवा सहित पूरी तरह से उपलब्धता है। डॉक्टर रोस्टर के अनुसार कर्तव्य पर उपस्थित हैं। शिक्षक एवं ICDS अपने दैनिक कार्यक्रम में चमकी से सावधानियां एवं बचाव पर परिचर्चा को शामिल करते रहे हैं। संभावित बाढ़ को लेकर के SOP के अनुसार जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार रख रही है और संसाधन का मानचित्रण भी करके
लिया गया है। इसके अलावा भी कोविड से मृत्यु होने वाले आश्रितों को मुआवजा राशि दे दी गई है। इस बैठक में जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन, आपदा पदाधिकारी, एसडीओ पूर्वी पश्चिमी, शिक्षा पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। इसमें बाढ़ और सुखाड़ के लिए जो तैयारी है जिले की, उसकी समीक्षा की गई और साथ ही एईएस का, चूँकि ये प्रभावित क्षेत्र रहा है और हर वर्ष यहाँ पे इस तरह के मामले आते हैं, तो उसके लिए जो अभी तैयारी है, अभी जो मामले आए हैं उनके ट्रीटमेंट कैसे और आगे के लिए क्या तैयारी है, उन सभी बातों की समीक्षा की गई। सभी तैयारियाँ यहाँ पे संतोषजनक है। एईएस के केस में पर्याप्त एसओपी डेवलप कर लिया गया है और क्षेत्र स्तर तक सभी को जानकारी है, लोगों को भी और जो हमारे कर्मी हैं विभिन्न विभागों के उनको भी, ताकि किसी भी तरह के मामले आने पर वो तुरंत जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच सकें। वाटर लेवल की निगरानी की जा रही है। अभी वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, 1 से 1.5 फीट की करीब है, लेकिन अभी कहीं पर भी इस तरह की समस्या नहीं आई है कि वहाँ पर पेयजल की हो, और अगर उस तरह की समस्या आएगी तो फिर टैंकर इत्यादि से उसका निदान किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी पटना के अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में बन रहे अत्याधुनिक ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सोसाइटी में नवनिर्मित ब्लड बैंक भवन का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पटना के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी सिन्हा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पूर्व जिलाधिकारी साहब प्रेसिडेंट रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर से विचार विमर्श किए। रेड क्रॉस सोसाइटी पटना के अध्यक्ष ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर शाखा एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ब्लड बैंक की स्थापना जल्द होने जा रही है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज हम एक बहुत बड़ा मिशन लेके आए हैं मुजफ्फरपुर। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक ब्लड बैंक स्टेट ऑफ द आर्ट बने, जो इधर पूरा नॉर्थ बिहार के लोगों को इससे सहायता मिले और ये अति आधुनिक हो, सारी सुविधाओं से ये हो, सारी सुविधाएं इसमें हो, जिसमें कंपोनेंट सेपरेटर भी है, जिसमें 1 यूनिट ब्लड को हम 3 भाग में बांट देते हैं और सभी को इन 3 भाग में जो बांटते हैं विभिन्न बीमारियों में काम आता है। इसलिए 1 यूनिट ब्लड से हम 3 लोगों को की जान बचा सकते हैं। सर, आप स्टेट चेयरमैन हैं, काफ़ी लोग रक्तदान लेकर के मन में संशय रहता है, रक्तदान करना नहीं चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या? मैं तो बराबर कहता हूँ। जब देखिए हम लोग तो इस ये में क्षेत्र में जुड़े हैं 40 वर्षों से, और हम लोग जानते हैं कि शुरू में ऐसी बातें थी कि बेटा बाप को खून नहीं देना चाहता है, बाप बेटा को नहीं देना चाहता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं देना चाहता था। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी इसमें सुधार लाया है और लोग काफ़ी इससे आगे आए हैं खून देने के लिए। लेकिन अभी भी जो सामान्य स्थिति है वो बदली नहीं है और लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि खून ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती है। जो आप दीजिएगा वही होगा, और इससे बड़ा दान, खून से दान कुछ हो ही नहीं सकता है कि इस दान से हम लोग कितने आदमी का जान बचाते हैं। तो उसी संदर्भ में हम आए हुए हैं यहाँ पर, और हमारे जो वाइस चेयरमैन और यहाँ के सेक्रेटरी श्री उदय शंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने काफ़ी वर्षों से इसमें प्रयत्न किया है। वो प्रयत्न अब लगता है कि हम लोग सफलता की तरफ आगे आ गए हैं, नज़दीक पहुँच गए हैं, और बहुत जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्लड बैंक का हम निर्माण करने जा रहे हैं। डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, चेयरमैन रेड क्रॉस बिहार। वहीं दूसरी ओर रेड क्रॉस प्रदेश की उपाध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को सौजन्य से प्राप्त ब्लड बैंक के लिए धन्यवाद किया। खुशी इसलिए है कि काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे कि मुजफ्फरपुर में एक उत्तर बिहार का आधुनिक ब्लड बैंक हो रेड क्रॉस का, जो आज कुछ मामले में सकारात्मक हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच बिहार के चेयरमैन रेड क्रॉस डॉक्टर बीबी सिन्हा साहब आए। इन्होंने तुरंत कहा कि हम जिलाधिकारी से विचार विमर्श करेंगे। जिलाधिकारी महोदय विचार विमर्श के उपरांत हम लोग आए, जो बना हुआ है उसका निरीक्षण किए। चूँकि ब्लड बैंक का जो हमारा रूम सब तैयार है, वायरिंग करके तैयार है, और इनका प्रयास रहेगा तो हम समझते हैं कि 2-4 महीने में हमारा ब्लड बैंक, और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी, गवर्नर साहब, सारे लोग आके इसका उद्घाटन करेंगे। और जिलाधिकारी का इनके नेतृत्व में ये जिला में काम बढ़ रहा है। इसलिए हम डॉक्टर बीबी सिन्हा चेयरमैन
को कोटि कोटि बधाई देते हैं कि अपना कीमती समय निकाल के ये गर्मी के समय में आके अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जिला का ही नहीं उत्तर बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इनको कोटि कोटि बधाई, शुभकामना। अक्षय तृतीया को लेकर के कलमबाग चौक स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में भव्य तैयारी की गई। तनिष्क अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए रमजान और अक्षय तृतीया के अवसर पर ऑफर लेकर आई है। सोने की ज्वेलरी में 25% डिस्काउंट मिल रही है। वहीं किसी भी दुकान के सोने को आप तनिष्क से 100% की कीमत पर बदल सकते हैं। तनिष्क के कलमबाग रोड ब्रांच के स्टोर मैनेजर दिलीप ने बताया कि कई वर्षों के बाद तनिष्क अपने ग्राहकों के लिए ऑफर लेकर आई है। सोने की ज्वेलरी पर कारीगर चार्ज में 25% की छूट दी जा रही है, तो वहीं हीरे की ज्वेलरी पर 100% की कारीगरी चार्ज में छूट दी जा रही है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि वह एक बार तनिष्क के शोरूम में आए और ज्वेलरी देखें। नमस्कार, सबसे पहले पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को अक्षय तृतीया और रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम दिलीप, स्टोर मैनेजर तनिष्क कलमबाग रोड। मैं अपने ग्राहकों को बताना चाहता हूं, तनिष्क के ग्राहकों को, कि इस बार अक्षय तृतीया और रमजान को बहुत ख़ास बनाने के लिए तनिष्क बहुत ही अनोखा ऑफ़र लाई है, जिसमें आपको 25% तक का डिस्काउंट सोने के ज्वेलरी की बनवाई छूट पे मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप डायमंड का ज्वेलरी परचेज़ करते हैं तो उसमें पूरी वैल्यू पे डिस्काउंट मिलेगी। इसके अलावा एक और जो ख़ास ऑफ़र है, जो कहीं से भी आपका ख़रीदा हुआ सोना है, जो कहीं दूसरे ज्वेलर से भी खरीदा हुआ सोना, अगर आप उसको एक्सचेंज करते हैं तनिष्क में, तो आपको 100% तक एक्सचेंज आपको वैल्यू मिल रहा है। ऑफ़र ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अक्षय तृतीया का 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 24 तारीख तक ये ऑफ़र चलेगा। 25% तक का ऑफ़र बहुत दिनों के बाद तनिष्क में आया है। गोल्ड रेट के बढ़ते हुए जो बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए तनिष्क ने बहुत दिनों के बाद 25% तक का डिस्काउंट लाई है। तो ग्राहकों से ये निवेदन है कि अक्षय तृतीया या आने वाले जो आप लगन। बड़ी ईदगाह में चल रहे तैयारी का मेयर निर्मला साहू ने औचक निरीक्षण किया। ईद की नमाज के लिए गौशाला स्थित बड़ी ईदगाह में निगम कर्मियों द्वारा कई दिनों से सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर मेयर निर्मला साहू अचानक बड़ी ईदगाह में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान पूरे ईदगाह का निरीक्षण किया, साथ ही की जा रही सफाई कार्य का भी जायजा लिया गया। मेयर ने निगम पदाधिकारियों को कई जरूरी आदेश भी दिए। मेयर निर्मला साहू ने कहा कि पूरी मुस्तैदी से निगम कर्मियों द्वारा सफाई कार्य किया जा रहा है। पानी की कमी दिखी है, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पर सब लोग का साफ सफाई जो यहाँ पर लोग करवा रहे हैं, सबका अच्छा है। और कुछ कमी है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो नगर प्रबंधक को हम लोगों ने बोल दिया है कि जो पानी की कमी है और भी जो व्यवस्था है सब हम लोग नगर प्रबंधक को बोल करके इसको दुरुस्त करवा दें। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट
हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिला स्कूल के समीप रेन बसेरे का निर्मला साहू ने निरीक्षण कर निगम कर्मियों को कई जरूरी निर्देश दिए। मेयर निर्मला साहू ने आज जिला स्कूल के समीप बने नगर निगम आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई सारी कमी पाई गई। मेयर ने सारे रजिस्टर्ड एवं किचन का जायजा लिया और यहाँ की व्यवस्था से नाखुश मिली। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है, गैस सिलेंडर नहीं है। इससे संबंधित पदाधिकारी को बोला गया है कि जो भी समस्या है बताएं, उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। हाँ जी, जिला स्कूल के पास ही हम लोगों ने जो आश्रय गृह है यहाँ का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। कुछ तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन कुछ है यहाँ पे तो इन्हीं को इनको दिशा निर्देश दे दिया गया है। और यहाँ पे थोड़ा जैसे सिलेंडर वगैरह नहीं है और कैमरा यहाँ का टीवी ख़राब है, उस सब के बारे में भी हम लोगों ने इन लोगों को बता दिया है। जो पदाधिकारी है इनको बोला गया है इन लोगों को कि उनको लिख के अपनी समस्या बताइए, वो आपकी समस्या को दूर करेंगे। लगातार आप भ्रमण कर रही हैं, सब आश्रय स्थल पर घूम रही हैं, सब जगह आपको त्रुटि मिल रही है। विधि व्यवस्था में जो भी विधि व्यवस्था होना चाहिए वो विधि व्यवस्था नहीं मिल रहा है सब जगह। हाँ, तो विधि व्यवस्था जो गड़बड़ है तो देख के हम लोग उसको सुधार करवा रहे हैं। इन लोग से पूछ के क्या कमी है, क्या ज़रूरत है, क्या परेशानी है, इन लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं। इन लोगों की कुछ परेशानी है यहाँ पर। अब हम लोगों ने देखा है अभी यहाँ पे 3 गार्ड है, जबकि मात्र यहाँ पर 6 ही बेड है और 4 लोग रह रहे हैं। 4 लोग पर 3 गार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में
आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जिला भाजपा के सदस्यों ने बैठक की। मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर के भाजपा ने अभी से ही जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अब पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को जन जन तक पहुंचाने की योजना तैयार की है। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि सभी देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि एक रेडियो क्रांति के रूप में मन की बात कार्यक्रम आगामी 30 अप्रैल को अपना शतक पूरा करेगा। कहा कि रेडियो के माध्यम से नागरिकों के साथ संवाद मन की बात के अब तक 99 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। यह स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, लोकल फॉर वोकल आदि जैसे सामाजिक परिवर्तन की उत्पत्ति माध्यम और समर्थक रहा है। देखिए, आज की बैठक संगठनात्मक बैठक थी, पूर्ण रूप से कामकाजी बैठक थी। आगामी 30 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है। मतलब एक शतक लगने जा रहा है, मन की बात का पहला शतक लगने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाने का निश्चय किए हैं। उस दिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हर एक विधानसभा में 100 स्थानों पर 100 की संख्या में मन की बात कार्यक्रम लोग सुनेंगे और हर एक विधानसभा में एक 500 की संख्या का बड़ा कार्यक्रम होगा, जो कार्यक्रम खुले मैदान में किसी वृक्ष पेड़ के नीचे या शमियाना लगा करके बड़े स्क्रीन में LED स्क्रीन या LCD प्रोजेक्टर लगा करके इस कार्यक्रम को लोगों के बीच में सुनाया जाएगा। हमारी योजना है कि इस कार्यक्रम को एक विशेष रूप से आयोजन किया जाएगा। किसानों के बीच में जाएंगे, एक टीम बैठेगी किसानों की, एक कहीं टीम बैठेगी व्यापारियों की, कहीं टीम बैठेगी अधिवक्ताओं की, कहीं डॉक्टर्स की, कहीं प्रोफेसर की, इस तरह से, ताकि मन की बात कार्यक्रम का जो उद्देश्य है जन जन तक प्रधानमंत्री जी के बातों को पहुंचाने का। आप लोग जानते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी कभी भी राजनीतिक बात नहीं करते हैं। वो किसी न किसी विषय को लेकर के ही देश के बारे में, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए वो बातें करते हैं। राम कॉलोनी निवासी विशाल कुमार अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर नगर थाने में गुहार लगाई। नगर थाना क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी निवासी विशाल कुमार ने थाने में आवेदन देकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। विशाल कुमार एक अगरबत्ती कंपनी में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने थाने को आवेदन देकर बताया कि वह पहले जिस कंपनी में काम करते थे उसे छोड़ने के बाद लगातार उसके मालिक दीपक कुमार और स्टाफ के द्वारा जान मारने की धमकी दी जा रही है। पहले वाले कंपनी की ओर से अभिनव श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के द्वारा लगातार उन्हें मारपीट करने और जान मारने की धमकी मिल रही है। उनका कहना है कि वह पूरे बिहार में अगरबत्ती सेल्स का काम करते हैं। अभिनव श्रीवास्तव सिवान के रहने वाले हैं। विशाल कुमार का छपरा, सिवान और गोपालगंज आना जाना लगा रहता है। अभिनव श्रीवास्तव की ओर से धमकी दी जाती है कि अगर इस एरिया में वह अधिक है तो उनका मारकर पैर तोड़ दिया जाएगा। विशाल कुमार ने बताया कि जब वह पहले कंपनी में काम करते थे तो एक्सीडेंट के कारण उनका पैर डैमेज हो गया था। अब वह दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो पहले वाले कंपनी को तकलीफ हो रही है। जब भी वह किसी फ्रेंड से मिलने जाते तो वहां उसे धमकी दी जाती है। विशाल कुमार नगर थाना अध्यक्ष से पूरे मामले की जानकारी कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ घटना ये हो रहा है कि मैं छः माह पूर्व में देवदीप एजेंसी को मैं छोड़ दिया था, जो अगरबत्ती की कंपनी जिसके मालिक का नाम दीपक कुमार है। वो काली कोठी का रहने वाला है, रोड नंबर 1 का है। और मैं वो कंपनी छोड़ के उस कंपनी में मेरा हाथ पैर डैमेज हो गया था, जिसका कंपनी ने हमें खर्चा नहीं दिया, तो मैंने वो कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी है अगरबत्ती का कंपनी को ज्वाइन किया, जिसके कंपनी का नाम है इंडो प्राइड। उनके मालिक बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरा पैर हाथ सब कुछ बनवाया। इसके बाद अभी 3 दिन से
पूर्व से ही ये दीपक कुमार अपने लड़का से हमको बार बार धमकी फ़ोन पे दिलवाते हैं, जिसका नाम अभिनव श्रीवास्तव है। वो सिवान जिला का रहने वाला है। वो कहता है गोपालगंज, सिवान, छपरा ये सब आपको छोड़ना होगा, नहीं तो अभी एक पैर टूटा है, दूसरा भी पैर हम तोड़ देंगे। जिसके कारण आज हमने नगर थाना अध्यक्ष को हमने ज्ञापन सौंपा है कि मेरे जान माल को खतरा है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरा एक छोटा सा 13 महीना का बेटा है जिसके हार्ट में भी प्रॉब्लम है। इस कारण मैं आज काम पर भी नहीं गया हूँ। डर के कारण कल मुझे मुजफ्फरपुर लाया गया है रेल पुलिस के द्वारा, जो मैं अपने घर में रात को चैन से सोया नहीं हूँ। और सुबह सुबह उठ के मैं घटना की जानकारी नगर थाने महोदय को दिया हूँ। वो गए वेरिफिकेशन करने, वेरिफिकेशन करके आए। अब आगे जो उनकी उचित कार्रवाई मेरे ऊपर किया जाए, जाके मेरे जान माल को सुरक्षा बचाया जाए। मीनापुर थाना क्षेत्र के मेघनापुर गांव की रहने वाली सुमित्रा देवी ने अपने पति की हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी से गुहार लगाई। मीनापुर थाना क्षेत्र के मेघनापुर निवासी सुमित्रा देवी ने एसएसपी को आवेदन देकर अपने पति के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि उनके पति की हत्या 2 महीने पहले गांव के ही प्रमोद राय, उमेश राय, अवधेश राय समेत 7 लोगों ने मिलकर जमीन के लिए हत्या कर दी, लेकिन अब तक उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुमित्रा देवी ने बताया कि 3 मार्च की सुबह उनके पति अशोक राय घर से शौच करने के लिए निकले थे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें गाछी में ही मारकर पेड़ में टांग दिया। सुबह 5:30 बजे वह घर से शौच के लिए निकले। जब लेट हो गया तो वह खोजने के लिए निकली, तो जैसे ही गाछी के पास पहुंची तो देखा प्रमोद राय, उमेश राय समेत सभी आरोपी उनके पति को गाछी में टांग रहे हैं। हल्ला हंगामा करने पर सब लोग वहां पहुंचे। इस मामले में मीनापुर थाना ने कांड संख्या 9723 दर्ज है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार थाना प्रभारी से मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब जाकर एसएसपी से मुलाकात की है। एसएसपी से निवेदन की है कि वह मेरे पति के हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेजे। कहना यही है जो हमको फगुआ से 10 दिन पहले हमको भतीजा पहले जैसे मार के तो बीग दिया, 2 बार तो मार दिया, मार के बांस में बीग दिया, एक बार दूरा पर सुता दिया। इसका बाद ये सब हो गया। हम ले गए उठा पठा के जैसे होती है वहाँ मेडिकल, वहाँ दर्द दवाई चलाए। 8-10 दिन वहाँ रहे, हम दर्द दवाई करा के लाए। 2 गो उसको फोटो कराया जैसे माने, फिर भी एक्सरा लिखा था जैसे 2 ठो, वो भी नहीं किया। 4500 के दवाई उसको जैसे हम माने लिए, जैसे उसको खाने के लिए। वो बराबर हमको बेटा कहता था जो माने हमको बुझा रहा है, जो माने हमको दूसरे किस्म बुझा रहा है, जो बुझाता है जब हमको मांस झड़ के गिरता है। हम कि अब तुम एक्सरा कराओ है, जो पैसा लगेगा हम लगाएगा। हम कौन उपाय किया, ये 1 कट्ठा ज़मीन माने 1 लाख के कट्ठा जैसे ज़मीन बेच दिए। बेच को सारा पैसा उसको हाथ। बेटे के साथ क्या हुआ? बेटे के साथ जैसे 2 बार तो मार के बिक दिया। और तीसरा बेर में 5 बजे मुझे निकला जैसे पैखाना करने के लिए, उसको दूरे पर से सीआईडी लग गया जैसे माने वो गया वहाँ लीची और मार के लीची के गाछ में जैसे वो टांग दिया। आप क्या चाहते हैं? अब तो यह निर्णय चाहते हैं गवर्नमेंट हमको क्या निर्णय देगा कि नहीं देगा, है ना। थाना उना पे जाते हैं तो क्या कहा? थाना तो आज 3 दिन से रगेज रहा है पकड़ने। ये सर हमारे पति शौच करने के लिए सवेरे निकले थे, और हमारा ससुर जी के जो छोटा भाई है देवनारायण राय, और उनका 3 बेटा उमेश राय, अवधेश कुमार, प्रमोद राय, और भी 3-4 लोग थे साथ में, साथ में। ठीक है, तो जब शौच करने गए सवेरे 5:30 बजे के करीब में, हम सोए हुए थे। हम सो के उठे हैं तो हम अपना बच्चा को बोला जे बेटा पापा कहाँ है, तो वो बोल रहा था जे मम्मी पापा तो शौच करने गए हैं। तो जब लगभग आधा घंटा बीत चुके हैं तो हम लगे खोजने। हम पहले गए अपना बड़ा भैंसुर के घर में खोजे हैं, उसके बाद में गए हैं मजला भैंसुर के घर में खोजे, फिर बाबूजी के और छोटा देवर के घर में खोजे। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।